तो आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है पैसिव यूथनेशिया, जो कि अलाउ किया गया है फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री इन इंडिया। वो है हरीश राणा के केस में, जो कि बोला गया है कि पैसिव यूथनेशिया उस इंसान को अलाउ कर दिया जाए और उसकी जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसे विड्रॉ कर दिया जाए। तो अब ये कंसेप्ट समझते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो सबसे पहले ये याद रखो कि अपने पास एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के बारे में। नाउ इसे देते टाइम बहुत बार इंटरप्रेट किया गया है, राइट टू लाइफ में क्या क्या आता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में क्या क्या आता है, ये सब हमने बहुत सारे लैंडमार्क केसेस में सुना है। बट यहाँ पर पॉइंट है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राइट टू लाइफ। तो क्वेश्चन ये है कि इज राइट टू डाई लीगल एंड इज इंक्लूसिव ऑफ राइट टू लाइफ। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे जो कि है आईपीसी में सेक्शन 309 कहता था पहले कि कमीशन ऑफ सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, कमीशन ऑफ सुसाइड इज ऑफेंस। इसी को केस आया जो कि था 1994 में पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेक्शन 309 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, जहाँ की इंटरप्रिटेशन ये दिया गया था कि राइट टू लाइफ जब है तो राइट नॉट टू लिव इज ऑल्सो अ राइट टू पर्सन एज अ फंडामेंटल राइट। ये डिसाइड किया गया था 2 जजमेंट से। इसके बाद आया 1996 में एक और केस जो है जियान कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 5 जज बेंच था, जहाँ पर अपील लाई गई थी कि सेक्शन जब 309 डिक्रिमिनलाइज हो गया है तो सेक्शन 306 भी यहाँ पर पनिशेबल नहीं होना चाहिए। बट ये जो पी रत्नम का केस है वो ओवर रूल किया गया इस केस में, और ये कहा गया कि 306 इज एन ऑफेंस। इसके बाद 2011 में आया केस जो है अरुणा शानबाग का। अरुणा शानबाग के केस फॉर द फर्स्ट टाइम कंसेप्ट ऑफ पैसिव यूथनेशिया was brought before the court, and Supreme Court legalized this concept for first time in India. But for Aruna Shanbag, the petition was rejected. अब इसी के बाद in 2018 एक केस आया Common Cause versus Union of India, which requested the court to declare right to die with dignity as a fundamental right and seek guidelines for its execution. और ना सिर्फ ये, बट इसके साथ एक कंसेप्ट आया लिविंग विल का, जो कि एग्जीक्यूट हो सकता है व्हेन द एग्जीक्यूटर इटसेल्फ साइन ऑन इट बिफोर 2 विटनेसेस। तो जो गाइडलाइंस थे वो ये थे कि एग्जीक्यूशन होने के बाद हॉस्पिटल में 2 बोर्ड्स बना जाएंगे, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। इनकी रिपोर्ट जाएगी बिफोर द हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्क्रिप्शन दिया हाई कोर्ट के पास अंडर 226 पावर टू फाइल रेट बिफोर सुप्रीम कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लिविंग विल as to allow passive euthanasia for a person, and if refused or rejected, appeal would go to Supreme Court. These were all the guidelines which were given in Common Cause versus Union of India, but they were causing some discrepancies, because of which यहाँ पर फिर से in 2023 modifications लाए गए as to the guidelines to ease the task. Now in 2026 11 March a case came which is Harish Rana versus Union of India, where finally passive euthanasia was allowed, which means